चलो, नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यू एग्ज़ाम चैनल में। दोस्तों, हम आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। चलिए दोस्तों, आज हम आपसे 14.2 के क्वेश्चनों को कराने वाले हैं। जो 14.2 है, आपसे इसमें कल्पित माध्य द्वारा प्रश्नों को हल कराया जा रहा है। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, कल आपसे हमने ये पूरी प्रश्नावली होमवर्क के रूप में दी थी। देखते हैं आपने कितना होमवर्क किया है। चलिए दोस्तों, अब जो बच्चों की शिकायत आई है, थोड़ा प्रश्न नंबर 1 थोड़ा लेंदी सा है, हम इसको कराते हैं। चलिए दोस्तों, अब प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1 14.2 का प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित सारणी के लिए प्रत्येक घर के व्यय यानी कि खर्च रुपए का माध्य लघु विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। ठीक है, कल बोल दिया था हमने, कभी लघु विधि पूछेगा, कभी विचलन विधि। ठीक है, उसमें कौन सा लगाना है आपने? कल्पित माध्य। तो ठीक है, आपसे व्यय दे रखा घर का, तो ये वर्ग अंतराल यहाँ पे लिख लेंगे, है भाई, यहाँ पे लिख लो वर्ग अंतराल। ठीक है, अब देखो वर्ग अंतराल आपसे कितना, कहाँ से शुरू? 15 से 20 और कहाँ तक गए? 70 तक। 15 से 20 और 20 से फिर हो जाएगा 35, 25, अच्छा 5 बढ़ रहे। ठीक है, 25, फिर 25 से 30 और जी आपका 30 से हो जाएगा 35, 35 से हो जाएगा आपका 40 और 40 से हो जाएगा आपका 45 और 45 से आपका 50 और 50 से हो जाएगा आपका 55 और जी 55 से हो जाएगा आपका 60 और 60 से हो जाएगा 65, 65 से हो जाएगा 70 और 70 से हो जाएगा 70 से हो जाएगा 70 तक है ना। चलो, अब आपसे यहाँ पे हम किसकी जगह छोड़ते हैं? मध्यमान निकालने की। ठीक है, किसकी जगह छोड़ देते हैं? मध्यमान यानी कि x। ठीक है, अब देखो आगे हम क्या लिख लेते हैं, जो प्रश्न में दे रखता है f, बारंबारता। ठीक है भाई, क्या लिख लेते हैं? f। अब बारंबारता कितनी दी है आपसे? 7, 5, 7, 8, फिर यहाँ पे 7, 5, 7, 8। ठीक है भाई, फिर आपसे दी है 9, 11, 7, 5, 9, 11, 7, 5। ठीक है, फिर 4, 4, 3, फिर आ जाएगी आपकी 4, 4, 3। कोई डाउट? अब देखो आपका यहाँ पे मध्यमान निकाल लो। क्या करना है भाई? दोनों को जोड़ो, इनका अंतर। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? दोनों को जोड़ लो, कितना हो जाएगा भाई दोनों को जोड़ के? 35 है ना, 35 ही होगा ना। किसकी भाग लगानी है भाई? 2 की। क्या है? औसत निकालना। अब देखो 15 और 20 35, 35 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ? देखो 2 एकम 2, 1 बच गया, 15 हो गए, 2 सत्ते 14 यानी कि 17.5। ठीक है, अब यहाँ पे पहला मध्यमान कितना आ गया आपका? 17.5। ठीक है, बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब बार बार आप जोड़ के 2 की भाग लगाने थे सिवा, क्या कर लो, अंतर कितना है? 5, तो इसमें 5 5 जोड़ते जाओ। 5 पॉइंट में नहीं जुड़ने के, किधर जुड़ेंगे? इधर। तो 17 और 5 कितने हो जाएंगे? 22, 22.5। फिर 7 जोड़ो, उसमें कितने हो जाएंगे? 27.5। फिर 5 जोड़ो, कितने हो जाएंगे? 32.5। यही पर कितने चलेगी? एक बार 2 का आएगा, एक बार पीछे 7 का। ठीक है, अब कौन आएगा इससे आगे? 47। फिर एकदम 2 आएगा, यानी कि 2 कहाँ जाएगा? 52 की बात 37। ठीक है, अरे हो जाती है भाई मिस्टेक। ठीक है, अब देखो अब कौन आएगा इसके बाद? 5 जोड़ दो, 47.5, फिर 52.5, फिर यहाँ पे 57.5, फिर हो जाएगा 62.5, फिर 67.5। बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब आप क्या कर लो, यहाँ पे हमने क्या निकालनी होती है? d बराबर क्या था? x माइनस a। ठीक है भाई, बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ये हटा दो इधर से, और यहाँ पे आपका क्या आता है? f इंटू डी। ठीक है, अब देखो आप d निकालने के लिए क्या कर लो, आप इसमें से मध्यमान में से कोई भी एक बीचली संख्या, जो ना इतना जोड़ना पड़े ना घटाना पड़े, कोई भी अपनी इच्छा से, आप ये भी मान सकते हो, ये भी मान सकते हो, यानी कि कोई कहीं से भी, कहीं से मान लो आप। तो 20 से कहाँ से मान लो आप? ये मान लो 42.50। ठीक है, ये हमने क्या मान ली? a, अपने से, खुद से। ठीक है, अब देखो d निकालते हैं।
डी निकालने के लिए क्या है, एक्स, एक्स का मान कितना है 17.5 माइनस ए का मान कितना भाई 42.5। ठीक है, अब देखो 42.5 में से कितना घटा दो 17.5, 5 में से 5 गया 0। ठीक है, 12 में से 7 गए 5, यहाँ 3 बचे, 3 में से 1 गया 2। कोई दिक्कत यहाँ तक है भाई? बताओ किसके आएंगे, लेकिन ये माइनस के, किसके आएंगे भाई ये माइनस के। ठीक है, ये आगे भाई आपके माइनस के, तो कितना रख दो यहाँ पे पूरा 25, यानी कि कैसा माइनस। ठीक है, अब देखो एक बात बताओ, अंतर कितने का चल रहा था आपका 5 का, तो अब माइनस वालों में इतने यहाँ तक जीरो नहीं होती, इतने 55 घटते जाएंगे। ठीक है, तो अगला क्या आएगा भाई यहाँ पे माइनस के 20, फिर माइनस के 15, फिर माइनस के 10, फिर माइनस के 5, फिर कितना आ जाएगा भाई 0। इसके सामने देखो, इसमें से यही घटाएंगे तो 0 ही आएगा। फिर यहाँ पे कितने बढ़ेंगे 5, भाई जैसे घटते आ रहे थे ना, फिर बढ़ना शुरू होगा। अब जब गले में क्या हो गया भाई, अब फिर 10, फिर 15, फिर इसके सामने फिर 20 और फिर 25। बताओ यहाँ तक जी कोई प्रॉब्लम हो तो आपको। ठीक है, अब देखो आपने क्या निकालना, अब जा एफ इंटू डी, यानी कि गुणा करनी है डी की और एफ की। ठीक है, 25 सत्ते 175। ठीक है भाई, अब देखो 5 की गुणा 20 में कर लो, 20 पंजा 100, 15 सत्ते 105। ठीक है भाई, 10 की गुणा 8 में करो माइनस के 80, फिर 5 निम 45। ठीक है जी, 11 गुणा में करेंगे तो 0। ठीक है, अब 7 गुणा करो, 7 पंजे 35, 5 दशम 50, 15 चौका 60 और 20 चौका 80, फिर 25 दिया 75। ठीक है भाई, बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, अब देखो माइनस के अलग जोड़ लो और प्लस के अलग। ठीक है भाई, अब देखो माइनस के जोड़ो, कितने हो जाएंगे माइनस के जोड़ के, ये माइनस के जोड़ लो, 5 और 5 10 और 5 15, 15 का 5 का हासिल को 1, 7 और 8 15, 15 और 4 19 और 1 20, हासिल का 1 जोड़ देना 20, हासिल को 2, 1 2 3 और ये 2 5। ये कैसे आया भाई माइनस के। अब प्लस वाले ऐड कर लो। ठीक है जी, 5 और 5 10, 10 की 0, हासिल को 1, 3 और 5 8, 8 और 6 14, 14 और 8 22। ठीक है, 22 और 7 29, 29 और 1 30, 300 आया भाई। अब देखो आपने क्या निकालना था, एफ डी निकालना था ना, तो प्लस के कितने हैं भाई 300 माइनस 505, किसके बचेंगे भाई माइनस के, देखो घटा लो, 5 में से 0 गई 5, यहाँ 0 में से 0 जाएगी 0, 205, किसका मान आ गया भाई एफ इंटू डी का। अब आपको एन का मान भी तो चाहिए, एन का मान कहाँ से प्राप्त करते हो आप, एफ से, बारंबारता से। अब जोड़ो, देखो 7 और 5 12, 12 और 7 19, 19 और 27 8 27। ठीक है, और भाई आपका कितना हो जाएगा 36, 36 और 11 कितना हो जाएगा 47, 47 और जी ये हो जाएगा आपका 54, 54 और ये 54, 59, 59 और ये 63, 63 और 7 67, 67 और 70। ठीक है, एन का मान कितना आ जाएगा आपका 70। कोई दिक्कत यहाँ तक भाई? आप मेरी मानो तो आप इसका यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ा सा है कल्पित माध्यक सूत्र लगा के फिर आगे हल करें। ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, उतारो आप। देखो भाई क्या हो जाएगा आपका समांतर माध्य का फॉर्मूला, समांतर माध्य क्या हो जाएगा भाई, ए कल्पित माध्य प्लस एफ डी बटे में एन। ठीक है, ए का मान कितना मानना था आपने 42.5, 42.5 और अब कर दिया हमने, लिखा भी नहीं, चलो कोई नहीं, याद है तो। इसका मान कितना है आपका माइनस के 205 और बटे में कितना है भाई एन, एन का मान कितना आपका 70। यहाँ तक बताओ कोई प्रॉब्लम, बराबर 42.5
प्लस की गुणा माइनस में करो तो माइनस के 205/70। ठीक है, अब देख लो भाई क्या कर लो, 5 से ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो 5 की भाग लगाओ, 5 चौका 20 और 5 कम 5, फिर 5 14 पंजे 70। ठीक है, तो ये आ गया आपका कितना 42.5 माइनस 41/14। अब देखो इसको आप साइड में पॉइंटों में भाग लगा लो उसकी, अगर वैसे नहीं आती है आप पे तो यहाँ ऐसे कर लिया करो पीछे कॉपी में। ठीक है, 14 से यहाँ डायरेक्ट भी क्या करो, देखो 14 कम 14, 14 दूनी 28, 14 तिया 42, ज़्यादा हो जाएंगे तो कितनी बार 2 बार, 14 दूनी 28 है, तो लिख लो 28। अब जो हम बोलते हैं ना कि इतने शेष बच गए, और प्रक्रिया मन में यही चलती है सिर्फ। ठीक है, यहाँ पे जो डायरेक्ट करते हैं कितने बचेंगे 11, 11 में से 8 गए 3, यहाँ 3 बचे 2, 13 हो गए, पॉइंट लगा लो है जी, 0 बढ़ा लो, अब कितना चलेगा निम्मा 14 निम्मा 126, कितने बच गए भाई 4, फिर पॉइंट लग रहा है 0 बढ़ गई, तो कितना हो जाएगा 14 तिया 42, 14 तिया 42 हो जाएंगे ना, तो कम चला लो 14 दूनी। ठीक है, अब देखो कितना आ गया आपका 14 की भाग लगा के इसमें 2.92, तो यहाँ क्या लगा देंगे काट के इसको 2.92 बराबर ये हो जाएगा 2.5 माइनस 2.92। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखो एक बात कर लो, इधर ये चल रहा भाई समांतर माध्य, देखो डायरेक्ट इधर पॉइंट से इधर कितने अंक हैं 1, इधर कितने 2, तो आप यहाँ क्या मान लो 0। ठीक है, यहाँ क्या मान लो आप 0, देखो इसको मैं रब कर दूँ 2.92, इधर 2 पॉइंट है, इधर 1 पॉइंट है, तो आप यहाँ मन ही मन या वैसे ही क्या मान लो 0, कोई दिक्कत। अब देखो पॉइंट से उधर ले उधर घटाओ, इसे हटा दो भाई, अब देखो 10 में से 2 गए 8, यहाँ कितने बचे 4, 4 में से 9 जाते नहीं, दाई ले लो इधर से, कितना हो जाएगा यहाँ 14, 14 में से 9 गए 5, अब पॉइंट है भाई, पॉइंट लगा दिया, यहाँ कितना बचा 1, 1 में से 2 जाते नहीं, दाई ले लो, कितने हो जाएंगे 11, 11, 11 में से 2 गए 9, यहाँ कितना बचा 3, तो कितना आ जाएगा आपका समांतर माध्य भाई 39.58। ठीक है भाई, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट पर्सन कराते हैं आपसे। चलिए फ्रेंड पर्सन नंबर नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, अब देखो जो पर्सन नंबर 2 है और 3 है आपका सेम पर्सन है, बिल्कुल जैसा पहला किया है और कल भी किया था। ठीक है, पर्सन नंबर 2 हमने कल एग्जाम्पल के रूप में करा दिया था, तो ये तो हम करा नहीं रहे। अब पर्सन नंबर जो अलग टाइप से है, टाइप कुछ नहीं है, बस थोड़ा घुमा के दिया है। पर्सन नंबर 4 पे आते हैं। ठीक है, निम्नलिखित आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। आपसे अंक दे रखे हैं और विद्यार्थियों की संख्या दी हुई है जिसे आप एफ मानोगे। कोई दिक्कत यहाँ तक बताओ भाई, कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। ठीक है, चलो फिर वर्ग अंतराल, यहाँ पे क्या लिख लो भाई वर्ग अंतराल, कोई दिक्कत है भाई। अब देखो आपसे बोला है 10 से कम, कितना कम होगा 0 से शुरू हुआ होगा है भाई, 10 से कम ये होगा, फिर 20 से कम, तो यानी कि 10 से 20, कोई दिक्कत यहाँ तक। फिर आपसे बोल दिया 30 से कम, यानी कि 20 से 30, फिर 30 से 40, फिर 40 से 50, और फिर 50 कहाँ तक गया है 100 तक, 50 से 60, और 60 से 70, 70 अरे थोड़ा मिल गया भाई ये, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100, पूरा ही बोर्ड भरेगा। ठीक है, 90 से 100। ठीक है, अब देखो चुप हो। ठीक है भाई, अब यहाँ पे आप किसकी जगह छुड़वा देते हैं हम आपसे वर्ग यानी कि मध्य मान की है भाई, मध्य मान यानी कि x की, मध्य मान x। कोई दिक्कत है भाई यहाँ तक। अब यहाँ पे आपका बताओ क्या आता है f। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या आता है f। ठीक है, अब इसमें f तो दिया नहीं आपसे, आपसे दिया इसमें संचयी बारंबारता। क्या दिया है संचयी बारंबारता, तो सी एफ बोलते हैं संचयी बारंबारता को। बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो
ठीक है। आपसे क्या दिया है भाई, संची बारंबारता, ये मैं मध्यमान हटा के यहाँ छोटा कर रहा, फिर उधर जगह नहीं बचती, तो ये हो जाएगा एक्स का मान भाई यहाँ पे है, एक्स थोड़ी तिरछी खींच रही, आज क्या बात रेखा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दे रखा आपसे भाई, संची बारंबारता, बताओ कितना है संची बारंबारता, 5 9, यहाँ पे लिख लेंगे 5 9, फिर 17 29 45 60 70 73 78 जी, अच्छा यहाँ पे हो जाएगा 78 83 85, यहाँ पे है, ठीक है जी। अब जो इसका संची बारंबारता का जो लास्ट का अंक आता है ना, वो योग होता है इन सभी अंकों का, ठीक है। तो जहाँ पे एप आएगा वो किसका मान हो जाएगा, 85। अब देखो एप निकालते हैं, ठीक है। संची बारंबारता में क्या होता है, 5 पहला अंक, फिर उसमें नेक्स्ट पद जुड़ जाता है, ऐसे चलती है। तो अब हम वही पद घटा लेते हैं, कितना है भैया 5, इसमें से 5 गए, कितना बचेगा 4, फिर 9 17 में से 9 गए, 17 में से 9 गए, बताओ कितना बचेगा 8, फिर 29 में से 7 गए, 17 गए, देखो 9 में से 7 गए 2, फिर यहाँ पे 2 1 गया 1, फिर 45 में तो 29 घटाओ, कितना हो जाएगा 15, 15 में से 9 गए, 15 में से 9 गए 6, यहाँ कितना बचा भाई 3, 3 में से 2 गए 1, फिर इसमें से देख लो क्या हुआ भाई, 60 में से ये 45 15, 60 में से 45 घटा 15, फिर यहाँ पे 10, फिर यहाँ पे 8, फिर यहाँ से घटाओ, कितना होगा भाई एक्स्ट्रा 5, और यहाँ पे 2। कोई दिक्कत है भाई यहाँ तक, बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो आपको। अब आप निकाल लो मध्यमान डायरेक्ट आओ एकदम 10, 10 का आधा 5, कितना बढ़ रहा 10, ठीक है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 15, फिर 10 जोड़ दो 25, फिर 10 जोड़ दो 35, फिर 10 जोड़ो 45, फिर यहाँ 55, 10 जोड़ते जाओ 65, फिर 75 है भाई, फिर यहाँ 85, और यहाँ पे 95। कोई दिक्कत। अब आप अगर इन्हें जोड़ोगे सभी को तो n का मान कितना आएगा भाई यहाँ पे आपका 85, ठीक है। n का मान जोड़ के कितना आएगा यहाँ पे 85। जो संची बारंबारता का लास्ट अंक होता है वही इसका योग होता है, किसका, बारंबारता का, ठीक है। अब प्रश्न बन गया वही, तो आपको क्या चाहिए d, ये क्या हो जाएगी x माइनस a, फिर आपको बाद में क्या चाहिए भाई यहाँ पे f गुणा d। कोई दिक्कत यहाँ तक भाई है भाई। अब देखो d निकालने के लिए कोई भी इसमें से मध्यमान में से कोई भी अंक को आप a मान लो, हमने क्या आप कर लिया 55, इसको मान लिए, ठीक है। अब देखो x का मान कितना भाई 5 माइनस 55, ठीक है, बराबर कितने बचेंगे माइनस के 50, कितने का अंतर था भाई 10 का, तो 10 घटते जाएंगे, अब जा कितना आ जाएगा माइनस के 40, फिर माइनस के 30, फिर माइनस 20, फिर ये थोड़ा ऊपर हो गया, सीध में ही चलना भाई लेकिन की, फिर यहाँ पे माइनस के 10, यहाँ कितना हो जाएगा 0, फिर 10 बढ़ेंगे, फिर यहाँ पे 20, फिर यहाँ पे 30, और जी फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 40। कोई दिक्कत यहाँ तक है भाई। अब क्या कर लो f की और d की गुणा, f और d ये रहा, अब 5 की गुणा करो, 5 5 25, माइनस के देखो 5 5 25, और ये 0 है पीछे चिपका दो, ठीक है। अब 4 चौक 16, और 0 पीछे लगा दो, 8 तिया 24, पीछे 0 लगा दो, 12 दूनी 24, पीछे 0 लगा दो। अंकों के लगाना, कहीं और सोच रहे हो, ठीक है। जोक था 16 एकम 16, 15 गुणा 0 में करो 0, 10 की गुणा 10 में करोगे 100, 8 की 20 अट्ठे 160, 5 तिया 15 यानी कि 150, 40 दूनी 80। कोई दिक्कत। प्लस के अलग जोड़ लो, माइनस के अलग, ठीक है भाई। माइनस के जोड़ो यहाँ पे 0 0 0 0, तो कितनी हो जाएगी 0, क्या हुआ
देखो काट भी लो चाहे, ये 160 से 160 कट गया, और भी है भाई, फिर कहाँ है, कुछ नहीं है और नहीं कटता, ठीक है, कोई दिक्कत है, देखो 0 0 0, अरे कहाँ आया माइनस का, बदतमीज, 5 और 4 9, 9 और 4 13, 13 का 3 का हासिल को 1, ये 3 है भाई, 3, ठीक है। अब देखो हासिल को कितना हो गया, 1 2 और 2 4 2 6, यार ये जोड़ा है, देखो 0 0 0 0 0, 5 9 9 13, 13 और 6 19, 19 का 9 का हासिल को 1, 2 और 2 4 2 6 और 1 7 और 1 8, माइनस कितने हो गए 890, प्लस के देख लो भाई कितने हो जाएंगे आपके, देखो 250, 250, 250 में 80 जोड़ दो, कितने हो जाएंगे 330, 330, ठीक है। अब देखो इसमें से घटा लो, इधर ही कर दो, वही सवाल भी है, देखो क्या हो जाएगा आपका f गुणा d बराबर क्या हो जाएगा, ये 330 माइनस 890, माइनस के बचेंगे f इंटू डी, देखो 10 में से यहाँ 0 में से 0 गई 0, 9 में से 3 गया 6, 8 में से 3 गए 5, माइनस के 560, ठीक है। अब देखो n का मान भी आपको प्राप्त हो गया, और ये भी, तो माध्य का फॉर्मूला लगा दो, क्या हो जाएगा a प्लस कितना था f इंटू डी बटे में n, ठीक है। a का मान कितना माना था आपने 55 है भाई, 55 प्लस इसका मान कितना आया आपका 500, डायरेक्ट रख दो माइनस के 560 बटे में n का मान 85, ठीक है भाई। अब देखो काट लो, किससे कट जाएगा 5 से, तो कितना होगा 5 से 17 पंजे 85, 5 से काटो 5 ही कम 5, और फिर 5 ही कम 5, 1 बच गया, 5 दूनी 10, ठीक है। अब तो नहीं कटता 112, ठीक है भाई। अब कितना आ जाएगा 55 माइनस 112 बटे में 17, अब 17 की भाग लगा लो उसमें, 17 छिक्का 102, पॉइंट लगाओ, फिर कितना बचेंगे भाई 102, 10 बच गया, पॉइंट लगा लिया तो 0 बढ़ जाएगी, है भाई। तो 17 पंजे 85, 17 छिक्का 102 हो जाएगा, 17 पंजे 85, ठीक है, 17 पंजे 85, यानी कि काट के से कितना आ गया आपका 6.5, कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब देखो बराबर 55 माइनस कितना आ गया 6.5, आप भी यहाँ पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लो, ठीक है। अब देखो पॉइंट के बाद एक अंक है, तो यहाँ भी हमने एक अंक दे दिया, अब दाई लो यहाँ से, कितने हो गए 10, 10 में से 5 गए 5, पॉइंट आ गया, फिर इसके बाद ये लगा दिया, यहाँ कितने बचे 4, दाई ले लो 14 हो गए, 14 में से 6 गए 8, यहाँ कितने बचे 4, तो आपका समांतर माध्य कितना आ गया 48.5, यानी कि 48.5। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आपसे हम माध्यिका चैप्टर के बारे में डिस्कस करते हैं। जब पदों की संख्या कैसा बन गया, इक्कर वो है माजरी का, एक वो है बाड़ी बुरा है वो दिखा। जब पदों की संख्या आपकी क्या हो विषम, तो आपकी माध्यिका क्या हो जाएगी, माध्यिका बराबर क्या हो जाएगी n/2 प्लस n1 प्लस बटे 2, ठीक है, वा पद, ठीक है भाई, कोई दिक्कत। यदि आपका पदों की संख्या सम दे के रखे तो आप क्या लगाओगे, माध्यिका बराबर, ठीक है, क्या हो जाएगा भाई n/2 वा पद प्लस फिर क्या हो जाएगा n/2 प्लस 1 वा पद और इसके पूरे के बटे 2, ठीक है भाई। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड हो जाता हूँ, ठीक है। अब तो ठीक है भाई। चलिए दोस्तों 14.3 का पहला प्रश्न करते हैं। दिया हुआ है आपसे, यदि प्रेक्षणों की संख्या n विषम है तो तब माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो क्या हो जाएगा आपका फॉर्मूला भाई, सिर्फ क्या लिखना है आपसे, विषम पदों का माध्यिका ज्ञात करने का सूत्र, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका पहले का आंसर ये। चलिए अब आपसे प्रश्न नंबर
2 दिया है, प्रश्न नंबर 2। इसको करते हैं भाई, ये रब कर दूं मैं, ठीक है, मैं रब कर रहा भाई इसको। प्रश्न नंबर अब आपका क्या हो जाएगा 2। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 2 को करते हैं। एक टेस्ट परीक्षा में 10 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्तांक इनके नंबर दिए हैं, इसके आपने क्या बतानी माध्यिका। कितने नंबर हैं भाई आपके, आपसे 35 बोलना है जरा, 35 12 18 22 32 11 14 41 26 30। ठीक है भाई, यही है। अब देखो आपसे n का मान उसने खुद ही बोल दिया था, कितना है n बराबर 10। गिन लो, चाहिए सभी 10 होंगे। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या कार्य करना है, इसको बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में यानी कि आरोही क्रम में सजाना है। ठीक है, अब देखो सबसे छोटा ढूंढो कहाँ पे है, सबसे छोटा ये है 11, तो इसको लिख लो आप, ये लिख लिया 11। फिर इसके बाद इससे बड़ा 12, फिर इससे बड़ा बताओ कौन है, देख के 14। ठीक है, क्या हो जाएगा 14। फिर 14 से बड़ा देखो कहाँ पे 18, फिर 18, फिर इससे बड़ा 22, फिर आपका इससे बड़ा 26, और फिर आपका हो जाएगा भाई 32 30, फिर 32, फिर आपका 35, फिर आपका 41। ठीक है, क्या हो जाएगा भाई 41। देखो हमने क्या ले लिया, 26 भी ले लिया, 30 भी ले लिया, 32 को भी ले लिया, और 35 को भी ले लिया, और 41 भी पूरे हो गए। अब देखो n का पद क्या सम है या विषम, ठीक है सम, ठीक है, n का पद क्या है सम। ठीक है, अब देखो फॉर्मूला कौन सा लगाओगे आप, माध्यिका बराबर n/2 वा पद प्लस n/2 प्लस 1 वा पद पूरे के बटे 2, यही तो फॉर्मूला लगाना है भाई। ठीक है, अब देखो आपका n का मान कितना, n का मान कितना है बताओ 10, तो माध्यिका बराबर 10/2 वा पद, ठीक है 2 वा पद प्लस फिर 10/2 प्लस 1 वा पद, और इस पूरे के बटे 2। बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। अब देखो इससे काट लो 5 बार, इससे गया 5 बार। ठीक है, माध्यिका बराबर यहाँ कितना आ गया 5 वा पद प्लस यहाँ 5 रेख 6 वा पद बटे में 2। ठीक है भाई, कोई दिक्कत। अब देखो माध्यिका बराबर, अब कितना पद लेना है, जो आपने सजा दी है बढ़ते हुए क्रम में, उसमें देखना है आपने कितना पद 5वां, 1 2 3 4 5, ये 5वां है, ये छठा, क्योंकि छठा भी लेना है। तो अब रख लो यहाँ से मान कितना हो जाएगा 22 प्लस 26 बटे में क्या आया भाई पूरे के 2। अब माध्यिका बराबर जोड़ लो, 6 और 2 8, और 2 और 2 4 बटे में 2, काट लो। m बराबर माध्यिका कितनी हो जाएगी आपकी 24। ठीक है भाई, माध्यिका कितनी आ गई आपकी 24। ये आपका पोर्शन यहाँ पे कंप्लीट हुआ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए दोस्तों, आपका माध्यिका का हमने विषम पे भी सूत्र लिखवा दिया, सम पे भी। ठीक है, यदि आपका यहाँ पे होता तो आपका क्या लगता, सिर्फ सम वाला फॉर्मूला। ठीक है दोस्तों, अब ये देखो आपका प्रश्न नंबर 3 और प्रश्न नंबर आपका 4 सेम है, सम संख्याओं पर पूछा गया है, सेम फॉर्मूला लगेगा। प्रश्न आपके लिए होमवर्क है, और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए। जिन्हें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, और पास में आए हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, ताकि आपको हमारे द्वारा सभी जानकारी सबसे पहले और सटीक जानकारी आपको प्राप्त होती रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को एक बार जोर से शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।